इस समय पूरे देश में खंडवा की एक खबर को लेकर के बड़ी धूम मची हुई है। इसकी बहुत चर्चा है। चर्चा इस बात की कि एक डॉगी जन सुनवाई में गया और उसने शहर में अपनी व्यथा बताई अधिकारियों को कि यहाँ पे नसबंदी के बावजूद कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, उनकी नस्लें बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से डॉग बाइट और कई तरह की शिकायतें शहर में बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे बहुत खर्च हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समस्या केवल खंडवा या छोटे शहर की नहीं है, पूरे देश की है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर संज्ञान लिया है। लेकिन इसके बाद भी ये समस्या जिस तरह से इसका हल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इसी बात को लेकर के खंडवा में कांग्रेस के नेता, नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता दीपक राठौड़, मुल्लू राठौड़ जी के नाम से जिनको जानते हैं, उनके मन में विचार आया है कि क्यों न इस काम को कुछ और तरीके से, प्रभावी तरीके से उठाया जाए कि ये पूरे देश का ध्यान जाए। आइए हमारे साथ आज तक के साथ विशेष रूप से बात करने के लिए दीपक राठौड़ जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का विचार उनके पास क्यों आया, कैसे आया और क्या जरूरत लगी कि इस तरीके से बात को उठाने की आपको। जी, आपका आज तक में स्वागत है। और देखिए, इस समय पूरे देश में मीडिया में, मेन स्ट्रीम का मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह आपकी खबरें छाई हुई हैं और ख़ास तौर पे आपके डॉगी की भी, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें। तो पहले तो ये बात बताएं कि कैसे ये मन में विचार आया कि इस बात को इस तरह से प्रस्तुत करें, या ये कितनी गंभीर शिकायत है? मैं खुद डॉग बाइट का शिकार हो चुका हूं और उसके पहले यहाँ पर खंडवा में कई ऐसे वीडियो आए हैं जिससे दिल दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने कुत्तों ने शिकार बनाया और आए दिन, अभी कुछ दिन पहले एक गाय के बछड़े को भी एक कुत्ता खा गया था। तो ऐसे कई सीनों को देखकर मुझे वो हुआ कि इसके कुछ करना पड़ेगा। मैं नगर निगम संबंधित में भी कई बार शिकायत कर चुका था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यह समस्या इनके द्वारा ही उठाई जाए। तो एक इनको, जो हमारे बाजू में डॉगी भाई है, इनको एक मास्क लिया और फिर हम निकल पड़े जनसुनवाई में, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। ये पूरे देश की समस्या है। खंडवा में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर दिशा निर्देश दिए हैं, जिस दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। और पूरे देश में देखा जाए तो अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कुत्तों की संख्या में कमी नहीं हो रही। और खंडवा में भी देखा जाए तो कुत्तों की संख्या नसबंदी के बाद कम होनी चाहिए, लेकिन बढ़ती जा रही है। ऐसी कई शिकायत मुझे मिली कि बधियाकरण होने के बावजूद भी वह उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जिसा 3-4 जगह मैंने ऐसा देखा है कि वो उनको टैग लगाते थे और उसके बाद भी वह परिवार की उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर हम जनसुनवाई में गए, हमने हमारी बात रखी और देश दुनिया में ये वायरल हुई, क्योंकि इससे पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान है। और सरकार का जबरदस्त इसमें पैसा खर्च हो रहा है, उसके बावजूद इस पर कोई काम नहीं हो रहा। और छोटे बच्चे हो कि जानवर हो, कई लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, मासूम बच्चों को शिकार बनाते हैं। और बहुत गंभीर समस्या है कि सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन संख्या कम होने के बावजूद, कम होनी चाहिए तो संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमने जब गए एडीएम साहब के पास और हमने बात रखी, डॉगी भाई ने अपनी बात बड़ी अच्छे से रखी, तो एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और इसकी जांच करेंगे। क्योंकि जनवरी से लेके अभी तक 21 लाख का टेंडर लगा है। अभी 1000 रुपये डॉग का बदे, हाँ, प्रति डॉग के हिसाब से खर्च होता है। 21 लाख रुपए अभी टेंडर लगा है, मतलब जनवरी से लगा है, अभी तक नहीं लगा है। और पीछे जो पैसे खर्च हुए हैं उसका भी कोई हिसाब नगर निगम देती नहीं है। मोटा मोटा मान लो तो एक 40 से 70 लाख रुपए नगर निगम खंडवा खर्च कर चुकी है, लेकिन कुत्तों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। हम आपसे भी बात करेंगे। कल आपको ने जिस तरीके से अपनी बात रही, अधिकारियों के सामने रखी, तो क्या लगा ये मुखौटा पहन करके और इस रूप में आपने जिस तरीके से बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात की, क्या बताएं? बोल। भरोसा तो है कि कार्रवाई होगी और इंसाफ मिलेगा हमें। जी, तो आप कुत्तों के प्रतिनिधि बन करके गए हैं, लेकिन आप तो अपने ही खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, नसबंदी होनी चाहिए। हमारे नाम पे जो भ्रष्टाचार करा है हम उसके खिलाफ गए थे। हमें वो बदनाम किया जा रहा है, हमारी जो नस्ल है उसको बदनाम कर रहे हैं लोग, इसलिए गए थे हम।
जी। ये डॉगी बनने का विचार कैसे आया? हाँ? ये कैसे आपके मन में? ये इनको खुद को भी डॉगी काट चुका है और हमेशा अच्छा। शहर हित के लिए खड़े रहते हैं। और जब भी कोई शहर हित का मुद्दा होता है तो ये मेरे साथ में होते हैं। इनकी पहचान हमने गुप्त रखी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर विपक्ष आवाज़ उठाए तो उसके पीछे कितने लोग लग जाते हैं। और हम कई बार हमने आवाज़ उठाई है इस मुद्दे को लेकर, खंडवा हित के लिए भी हमने बहुत सारी आवाज़ें उठाई, लेकिन उससे ये कह के दबा दिया जाता है कि विपक्ष है। लेकिन अब जो हम ये बात कहे, ये नेशनल न्यूज़ बन चुकी है और पूरे देश में वायरल हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई खंडवा जिले से ही होगी। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्होंने जैसा बोला है कि मैं परिवार सहित धरने पर बैठूंगा, क्योंकि इनकी बदियाकरण होने के बाद इनके 6 बच्चे हुए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे और वो भी धरने प्रदर्शन में बैठेंगे। अच्छा, तो ये जो पूरी बात है, कल आप जब शुरू में जब जनसुनवाई में गए थे तो देखा कि एक पुलिस अधिकारी ने आपको गेट पे रोका, लेकिन फिर बाद में आपको अंदर आने दिया और बाकायदा डॉगी जी को सामने चेयर भी ऑफर की और बैठ के इन्होंने बात की। तो कल लगा कि कुछ थोड़ा सा रवैया अधिकारियों का, प्रशासन का बदला है, थोड़ा सा उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाई इस मुद्दे को लेकर। हाँ, उन्होंने भी देखा कि गंभीर मुद्दा है और उन्होंने जैसी आवाज़ हमारी सुनी तो हमको जो पुलिस वाले ने रोका था उसको बोला कि इनको अंदर आने दो। जब हम अंदर गए तो हमारी बात उन्होंने बहुत प्यार से सुनी और वो भी समझ रहे हैं कि ये बहुत गंभीर विषय है। अगर खंडवा में 13,000 सरकारी आंकड़ा है कि उसमें 13,000 लोगों को 4 साल में डॉग बाइट हुई है, कुत्तों का शिकार हुआ है। अब 13,000 लोगों में से अगर 2 व्यक्तियों को भी रेबीज हो गया तो उनका परिवार तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन ही उसका इलाज है। अगर वैक्सीनेशन में कुछ गड़बड़ी होती है, उसके बाद अगर रेबीज हो जाता है तो उसका तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इस चीज़ों को उन्होंने समझा और हमारी बातों को उन्होंने लिया। कल कलेक्टर साहब नहीं थे तो एडीएम साहब के पास प्रभार था, बड़ोले सर, तो बड़ोले सर ने हमें बोला है कि हम इस पर जांच कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे। और कंपनी जो है, जो खंडवा में जिस कंपनी ने टेंडर लिया, वो भी सुनने में आया कि पात्र नहीं है, लेकिन बार बार उसी को 3 टेंडर दिए जा रहे हैं। उसकी अभी जब जांच होगी तो पूरा बड़ा रैकेट उसका खुलासा होगा। और ऐसा खंडवा नगर निगम में नहीं हो रहा, ऐसे पूरे भारत की नगर निगम में जो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं हो रहा। इसको धंधा बना लिया, पैसा उगाई कर रही है जो भी संस्थाएं हैं उस पर। इसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई तरीका है कि जिनका बदियाकरण हो गया है उन पर कोई टैगिंग या कुछ इस तरह के? जहाँ तक मुझे पता है कि नगर निगम के पास इस बात के आंकड़े ही नहीं है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है। उन्होंने एक ऐसी गाइडलाइन निकाली है कि जैसे शहर की जैसे अपनी आबादी है 2.5 लाख, तो 3% उतनी कुत्तों की संख्या मान लो, तो 2.5 लाख का मैं उतना वो मान लो। लेकिन वह आंकड़ा को वो खुद ही वेरीफाई नहीं कर सकते कि कितनी जनसंख्या। अब मान लो 21 लाख रुपए आए तो 2100 कुत्तों की नसबंदी होगी, तो वो जनवरी से लेके अभी तक उस टेंडर को पास नहीं किया है। अब जब वो 2000 की बंदी करेंगे तो 6 महीने में संख्या डबल हो जाएगी। ऐसा खंडवा में हो रहा है, ऐसा और जगह भी हो रहा होगा। तो ये कारागार जो है, ये नसबंदी बधियाकरण, ये सक्सेस नहीं है। इसका कोई अल्टरनेट दूसरा कोई ऐसा साधन देखना पड़ेगा कि जिससे इनको भी तकलीफ नहीं हो, सरकार का पैसा भी जायज़ ना हो, क्योंकि अपन पैसा तो अरबों रुपए खर्च कर रही भारत सरकार, लेकिन जो वैक्सीनेशन है, जो रेबीज के इंजेक्शन है, जैसे 13,000 खंडवा में काटते हैं तो पूरे देश का आंकड़ा कितना होगा, तो वहाँ पर भी तो सरकार पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि वो फ्री में लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को डबल इस पर बर्डन आ रहा है। और निराकरण देखा जाए तो 0 सन्नाटा। अभी आपने देखा है कि एक वीडियो वायरल हुआ था, एक जो खतरनाक जो कुत्तों को जो बैन किया गया है, बुलडॉग वगैरह, कौन से वो जो कुत्ते होते हैं, उन्होंने भी अभी एक कपल को बुरी तरीके से घायल किया। और ऐसे अनगिनत वीडियो सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, जिनसे को देखेंगे तो अपनी आत्मा वो हो जाएगी बिल्कुल कि यार ये क्या हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपसे आज तक से बात करने के लिए, और जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाया है, तो ये बात सिर्फ खंडवा तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है। अब देखना है कि ये बात तो उठी है, पूरे मीडिया ने भी इसको बहुत प्रमुखता से उठाया है, कितना असर होता है और इसके क्या नतीजे होंगे, ये हमें देखना होगा। आज तक के लिए खंडवा से मैं जय नागड़ा।